हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो है नया चैप्टर पढ़ रहे हैं शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये है यूनिट 2। आपके पास कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट 2 चल रही है। ठीक है, इसमें हमने कुछ चीज़ों का एनालिसिस किया था। यूनिट 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। लेक्चर नंबर पार्ट 2 का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना सिखाया था। जैसे पहले स्टेप में हमने बताया था, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने बताया था कि आपको कैलकुलेट करना है टाउ यू कैलकुलेट करना है। कैसे? वी यू अपॉन बी इंटू डी से, यू की वैल्यू आ रही थी न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बताया था कि आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी। पीटी कैसे निकालना है? एस टी अपॉन बी डी इंटू 100 से निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने ये सब सारी चीज़ें चर्चा किया था। स्टेप 3 में क्या करना था आपको? स्टेप 3 में जो करना था वो टाउसी निकालना था। ये टाउसी कैसे निकलता है? आईएस कोड से निकलता है। आईएस कोड में टेबल देख के यहाँ से टाउसी निकाल लेना है। टाउसी के बाद स्टेप नंबर 4 में हमने बताया था कि टाउसी मैक्स निकालना है। ये टाउसी क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। ठीक है, टाउसी मैक्स क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया टाउसी, ये हो गया टाउसी मैक्स। ठीक, स्टेप नंबर 4। इतनी कहानी हमारी पीछे चर्चा हुई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। हमने ये भी बताया था कि टाउसी मैक्स निकालते कैसे हैं। इसको भी टेबल से ही निकालते हैं, लेकिन एक शार्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंडीशन के बारे में। ध्यान से समझना, ये जो 4 स्टेप ने आपने 4 स्टेप में चीज़ें निकालना है, यहाँ पे कंडीशन की चर्चा करेंगे। अब ये कंडीशन कौन कौन सी है देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये कंडीशन क्या होती है। तो अपने पास कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है? आपने निकाला है टाउ यू। अगर टाउ यू की वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे? टाउ सी मैक्स से बड़ी हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या है अपने पास? अगर टाउ यू की वैल्यू बड़ी हो जाए टाउ सी मैक्स से, तो क्या करना है? तो उस समय आपको सेक्शन का रीडिजाइन करना है। क्या करना है? रीडिजाइन बीम। इसका मतलब है बीम हमें फेल कर जाएगी, हमें फिर से रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन के लिए या तो आप क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो बीम का, या तो आप रेनफोर्समेंट की संख्या बढ़ा दो। ठीक है, ये रीडिजाइन पहली कंडीशन हो गई ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर टाउ यू की वैल्यू छोटी है, किससे? टाउ सी से। टाउ सी से क्या है? छोटी है। यानी कि टाउ यू की वैल्यू टाउ सी से छोटी है, तो आप क्या करोगे उस समय? नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। यानी कि थोड़ा बहुत रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। वो कितना प्रोवाइड करोगे? नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। कब? जब आपकी कंडीशन नंबर ये हो। यानी कि टाउसी क्या था? टाउसी नॉमिनल शियर स्ट्रेस था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ यू क्या था? टाउ यू पीछे हमने निकाल चुका है, बी यू अपॉन बी डी से। ठीक है, याद करो पीछे। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी से अगर कम है तो हम क्या डालेंगे? नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट डालेंगे। कितना डालेंगे यहाँ पे? तो ये जो नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे किसी भी बीम में, तो वो प्रोवाइड करोगे केवल और केवल ओनली वर्टिकल स्टिरप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। केवल और केवल कैसे प्रोवाइड करेंगे? वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, कब? नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट को जब कंडीशन नंबर ये हो। ठीक है, कितना प्रोवाइड करोगे? ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी इजक्वल टू 0.4 अपॉन 87 एफ वाई। ये कंडीशन है अपने पास प्रोवाइड करने की। यहाँ पे ए एस वी क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन वर्टिकल स्ट्रप्स। ठीक है, बी क्या है? ब्रेड्थ ऑफ द बीम। यस वी क्या है? स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्ट्रप्स। हमने क्या बताया? वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे ओनली फॉर ओनली। कब? जब ये कंडीशन हो। और एफ वाई जान ही रहे हो क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये फार्मूला कहाँ से आया? ये आईएस कोड से डायरेक्टली फार्मूला आया। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है इस फार्मूले का। तो यहाँ से यस वी निकाल लो, यहाँ से ट्रांसफर कर लो इधर उधर। तो यस वी जब निकालेंगे, यस वी क्या है? हमने बताया था वर्टिकल स्ट्रप्स जो प्रोवाइड कर रहे हो उसकी स्पेसिंग है।
एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस वी डिवाइड बाई 0.4 इंटू बी। ये देखो यहाँ से स्पेसिंग पता चल गई, यहाँ से वेयर एस वी स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स। ठीक है, यहाँ से स्पेसिंग पता चल गई। अब ये स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.75 डी। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। चाहे ये ले लो, चाहे 300 mm ले लो, ठीक है, या तो जो कैलकुलेट करोगे इस फार्मूले से वो ले लो। इन तीनों में जिसकी वैल्यू कम होगी, विच इज़ लेस, वही आपको क्या ले लेना है, स्पेसिंग ले लेना है। ये लो, ठीक है, कैलकुलेशन करते समय। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन नंबर 2 आपने क्लियर कर लिया। कंडीशन नंबर फर्स्ट में रीडिजाइन करना है। कंडीशन नंबर अगर सेकंड आ जाए तो नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। वो भी कितना प्रोवाइड करोगे, इतना। हमने ये भी बताया था एएसबी कैसे निकालते हैं। एएसबी के लिए एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए 6 mm से लेकर के 12 mm फाई की छड़ का प्रयोग करना है। एज्यूम कर लेना है कि हम 2 छड़ प्रयोग किए, 3 प्रयोग किए, और एरिया निकाल लेना है वहाँ से। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1, 2 हो गई। कंडीशन नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है कि टाउ यू की वैल्यू बड़ी है टाउ सी से, लेकिन छोटी है टाउ सी मैक्स से। अगर ये टाउ सी मैक्स से भी बड़ी हो जाती तो सेक्शन हमारा रीडिजाइन हो जाता, लेकिन अब की बार टाउ सी मैक्स से छोटा है लेकिन टाउ सी से बड़ा है। तो यहाँ पे एकदम फिक्स है कि आपको रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है। रेनफोर्समेंट क्या करना है, डालना ही डालना है। कौन सी रेनफोर्समेंट? शियर रेनफोर्समेंट। यानी कि शियर का डिजाइन आपको करना ही करना है इस कंडीशन में। कैसे करना है, देखो, शियर की डिजाइन करने के लिए जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो आपको रेनफोर्समेंट डालना है। वो भी हम कितने तरह से डाल सकते हैं, 3 तरह से। एक तो वर्टिकल के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल स्टिरप्स डाल दो, ठीक है। दूसरा है इंक्लाइन डाल दो। तीसरा है बोथ बेंट अप बार, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके डाल दो। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। 3 तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई बीम है, ये कोई अपने पास बीम है। इस बीम में कंक्रीट भी पड़ी है और स्टील भी पड़ी है। तो स्टील भी शियर को सहेगा और कंक्रीट भी शियर को सहेगा। तो कंक्रीट वाले को हम क्या कर देते हैं, पहले निकाल देते हैं। तो जो बचा हुआ है उसके लिए केवल स्टील डालते हैं, टोटल के लिए क्यों डिजाइन करें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, VUS निकालोगे। ये VUS क्या है? VUS वो शियर फोर्स है, वो शियर स्ट्रेस है जिसके लिए आपको रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है। ये जो कंडीशन आई है, मतलब कहने का VU में से क्या निकाल दें, टाउ सी बी डी। टाउ सी बी डी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि ये कंक्रीट के द्वारा सहने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ है। कंक्रीट के द्वारा सहने वाले को हम टोटल में से निकाल दें तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो, उसी के लिए हम क्या डिजाइन करेंगे, स्टील डिजाइन करेंगे। हम टोटल सब के लिए क्यों करेंगे, जैसे ये हमने बताया इस बीम में, तो टोटल के लिए हमें नहीं करना, हमें कंक्रीट वाले को निकाल देना, क्योंकि कंक्रीट भी कुछ ना कुछ शियर को तो सहेगा। तो कंक्रीट वाले को निकाल दिया हमने टोटल में से, जो बचा हुआ उसके लिए हमें शियर डिजाइन करना है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, चाहे इसमें वर्टिकल स्टिरअप आप डाल दो, वर्टिकल स्टिरअप्स डाल दो, चाहे इसमें आप इंक्लाइन डाल दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम दोनों का देखेंगे, पहला दूसरा दोनों का देखेंगे। तो एक का तो देख लिए हैं, वर्टिकल स्टिरअप्स पीछे ही, ये देखो हमने फार्मूला निकाला था। हमें क्या चाहिए यहाँ से, इंक्लाइंड वाला केवल चाहिए। तो इंक्लाइंड के लिए स्पेसिंग जो होती है, इंक्लाइंड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है VUS बराबर 0.87 FY ASV इंटू D/SV। ये फार्मूला होता है। ये किसके लिए है, इंक्लाइंड के लिए, ठीक है। यानी कि इंक्लाइंड के लिए ये फार्मूला, इंक्लाइंड, अच्छा फार्मूला स्पेसिंग का इंक्लाइंड के लिए, स्पेसिंग फॉर इंक्लाइंड। तो
तो स्पेसिंग फॉर इंक्लाइन जो निकलती है 0.87 FYASV इंटू डी अपॉन BUS, ये निकलता है साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा, इससे निकलता है। क्यों? क्योंकि आपने रेनफोर्समेंट को ले जा करके 45 डिग्री पे बेंड कर दिया था, तो जो एंगल होगा 45 डिग्री वही है साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। यहाँ से इंक्लाइंड वाली स्पेसिंग निकाल लो, इंक्लाइंड की स्पेसिंग यहाँ से निकाल सकते हो। ये क्या है तब? ये वो चीज़ है जो कि हम क्या करते हैं, जब हमें कंडीशन ये वाली प्राप्त हो तो उस केस में वर्टिकल स्टिरप्स है ये, उस केस में वर्टिकल स्टिरप्स है ये, वहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ डी आ जाती है। सिर्फ अंतर इतना है, बाकी कोई अंतर नहीं है। स्पेसिंग फॉर एसबी इस तरह से निकाल दो, यानी कि हम जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों प्रोवाइड करेंगे, दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग निकालने का, ठीक। और स्पेसिंग का भी हमने फार्मूला बता दिया, स्पेसिंग ऐसे निकाल सकते हैं, किसके लिए? जब आप इंक्लाइंड छड़ डाल रहे हो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं क्वेश्चन को पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में। तो ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज दिया है 250 × 500 mm, वो भी इफेक्टिव डेप्थ वाली साइज दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार ऑफ 25 mm फाई, यानी कि एरिया ऑफ स्टील कितना दे रखा है? 4 छड़ का प्रयोग किया गया है और एक छड़ का डायमीटर 25 mm फाई है, ठीक है। डिटरमाइंड शियर रेनफोर्समेंट, आपको शियर रेनफोर्समेंट निकालना है टू डिफरेंट फैक्टर्ड शियर फोर्स। देखो यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है कि नहीं? अगर ये फैक्टर्ड शियर फोर्स ना दे रखा होता तो आपको फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना होता, ठीक। तो यूज करना है M20 एंड Fe 415 स्टील का ग्रेड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले कह रहा है फैक्टर्ड शियर फोर्स 80 किलो न्यूटन है, फिर दूसरा है फैक्टर्ड शियर फोर्स 300 किलो न्यूटन, फिर तीसरा है फैक्टर्ड शियर फोर्स 600 किलो न्यूटन। तो अलग अलग कंडीशन दे रखा है, हर एक कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना है? शियर रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन करना है। चलो एक एक करके करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ आपको साइड में ताकि दिखता रहे। तो गिवन डाटा, सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन डेटा लिख लेना है। तो गिवन डेटा में देखो, एक ये बीम है, ठीक, ये बीम है, बीम की बेर्थ दिया है 250 और डेप्थ दिया है 500, ठीक है। यहाँ पे 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, कहीं ये न्यूट्रल एक्सेस होगा। ये जो रेनफोर्समेंट है AST, ये कितना है? 4 × π/4 और डी कितना दिया है? 25 का होल स्क्वायर। देखो एरिया पता चल गया आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें दे रखा है। अब हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है। फैक्टर्ड शियर फोर्स को VU से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है 80 किलो न्यूटन, ठीक। ये पहला वाला पार्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करें? VU की मदद से क्या निकाल लें? नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल लें। नॉमिनल शियर स्ट्रेस को टाउ U से डिनोट करते हैं। तो टाउ U बराबर हमने बताया था फार्मूला VU/BD क्रॉस सेक्शन, बताया था पीछे। तो VU/BD जो क्रॉस सेक्शन हो गया, यहाँ पे BU की वैल्यू दे रखा है कितना? 80 किलो न्यूटन में है। तो किलो न्यूटन में 80 × 10⁻³ कर दो। BD की वैल्यू 250 × 500 दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 0.64 आ गया Nm², ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या बताया था कि ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट की कहानी हो गई। स्टेप नंबर 2 में हमने बताया था आपको PT निकालना है। PT कैसे निकालना है? AST/BD × 100 से निकालना है। AST देखो दे रखा है क्वेश्चन में, तो AST यहाँ से निकाल लो। तो AST की जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 963.50। अब BD की वैल्यू दे ही रखा है क्वेश्चन में, × 100 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.57% आ गया स्टील, ठीक है। अब परसेंटेज आ गया। अब इस परसेंटेज यानी कि PT परसेंटेज और ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हेल्प आपसे स्टेप नंबर 3, इसकी मदद से PT एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मदद से
IS 456/2000 टेबल में, हम टेबल में चले जाएंगे और वहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, वहाँ से हमें टाउसी पता चल जाएगा। ये टाउसी क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउसी जब उस टेबल में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ से निकल के आएगा 0.73 न्यूटन पर mm²। ये आ गया, ठीक है, कितना आसान है। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 4 में चले जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमने बताया था कि मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है। इसको डिनोट करते हैं टाउसी मैक्स से, डिनोट करते हैं। टाउसी मैक्स आपको कैसे मिलेगा, ये भी टेबल से मिलेगा। तो ये मिल जाएगा अपने पास टाउसी मैक्स 2.8 न्यूटन पर mm², ये मिल गया, ठीक। अब हम बताए थे कि आपको कंडीशन लगाना है, कंडीशन लगाना है। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे देखो, टाउ जो यू निकाला है आप, वो तो छोटा है, किससे छोटा है, यहाँ पे देखो, ये टाउ यू निकाला है, ठीक, 0.64 और टाउ सी है 0.73। इसका मतलब टाउ यू छोटा है टाउ सी से, बट टाउ सी बड़ा है टाउ सी मैक्स से, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा है टाउ सी मैक्स और ये कंडीशन है टाउ सी से छोटा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉमिनल प्रोवाइड करना है, नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। नॉमिनल शियर, कंडीशन यही बता रही कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट में हमने बताया था केवल और केवल वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में डाल सकते हैं। केवल क्या डाल सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में डाल सकते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए हमने बताया था स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, 0.87 FY ASB डिवाइड बाई 0.4 इंटू पी कर लो, यहाँ से ASB निकाल लो। अब ASB नहीं पता है, ASB नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हम 2 छड़ डालेंगे, π/4 और डाया हमने बताया था 6 से 12 के बीच में लेना है, तो हम 8 का ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से निकाल लो, ये 100.53 आ गया आंसर, यहाँ रख दो, यहाँ सब कुछ रखना ही तो है। 0.87 FY की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में FY की वैल्यू आपको दे रखा है, ये देखो 415, ठीक। तो हम यहाँ 415 रख लेते हैं, यहाँ पे 100 रख देते हैं। 0.4 इंटू बी की वैल्यू 250 दे रखा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से SB की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना मिलेगा, 352.9 mm, ठीक, ये मिल गई। अब हम ये चीज़ ये भी बताया था कि इसको चेक कर लेना एक बार। चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है, कौन सी प्रोवाइड करना है। हमने बताया था कि 0.75D या 300 या जो भी ASB आपने निकाला, वो क्या निकाला, 352.9 निकाला। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, इसको भी निकाल लो। तो 0.75 इंटू डी की वैल्यू दे रखा है 500, जब इसको निकालोगे तो ये आएगा 375। 375, 300, 352 में सबसे छोटा कौन है, 300 छोटा है ना। तो इसका मतलब हमें प्रोवाइड स्पेसिंग करना है 300 की, हमें स्पेसिंग क्या लेना है, 300 की स्पेसिंग लेना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर का छड़ का प्रयोग किया गया है और 2 छड़ लिया है हमने, 2 लेग्स लिया है, जिसकी स्पेसिंग क्या रखा है हमने, स्पेसिंग रखा है 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये स्पेसिंग हमने रख दिया। फिगर भी लास्ट में बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिगर बनाओगे, नीचे 4 छड़ था यहाँ पे, ठीक, ऊपर आपने 2 छड़ इनको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से फिगर बना देना, इस तरह से। तो ये हो गया वर्टिकल स्ट्रप्स आपने प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपने कैलकुलेशन जो किया, ये पहले पार्ट के लिए था कैलकुलेशन, ठीक। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो पार्ट बी का मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पार्ट बी में
वी यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 300 किलो न्यूटन दे रखा है। ठीक है, ध्यान से इसको भी समझ लो, पार्ट 3 अपने से कर लेना। मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से टाउ यू निकाल लो, वी यू बी इंटू डी, तो इसको आप 300 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 250 गुणे 500, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, पी टी लिमिट निकाल लो, परसेंटेज ऑफ स्टील, ये कैसे निकलेगा, एस टी डिवाइड बाई बी डी इंटू 100 से वैल्यू रखना है केवल। जब इसको वैल्यू आप रख दोगे तो ये निकलेगा 1.57। ये तो पीछे वही वाली वैल्यू निकलेगी क्योंकि एरिया ऑफ स्टील सेम है, सिर्फ बदला क्या है, यहाँ पे सिर्फ लोड ही तो बदला है। ठीक है, तो पी टी निकाल लो, टाउ सी की वैल्यू निकाल लो, टाउ सी की वैल्यू भी वही निकलेगी जो पीछे आई थी, न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये भी निकाल लो। अब हमें कंडीशन लगाना है, अब देख लो कंडीशन क्या लगाना है। यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, टाउ सी मैक्स बड़ा है किससे, टाउ सी से। ठीक है, बट छोटा है किससे, टाउ यू से, यानी कि टाउ यू बड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको रेनफोर्समेंट, आपको शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना ही करना है, नॉमिनल नहीं डालना, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है। अब वो शियर रेनफोर्समेंट जब डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करो, वी यू एस कैलकुलेट करो, यानी कंक्रीट वाला घटा दो, तो कंक्रीट वाला घटा दो, कंक्रीट वाला क्या था, टाउ सी बी डी था, ये कंक्रीट का बॉन्ड डिस्टेंस है सहने का, तो इसको हम घटा देते हैं टोटल में से। टोटल अपने पास वी यू क्या था, 300 था, 300 गुणे 10⁻³ 300 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दें क्या, टाउ सी बी डी, टाउ सी की वैल्यू 0.73 और बी की वैल्यू 250 और बी डी की वैल्यू 500। तो ये देखो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 2087.50 न्यूटन, इसका मतलब आपको सिर्फ इतने के लिए डिजाइन करना है, वी यू एस, केवल इतने के लिए, टोटल के लिए नहीं डिजाइन करना है। टोटल के लिए डिजाइन कर देते तो गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे जब इसके लिए हमें डिजाइन करना है तो पता चल गया, हम चाहे वर्टिकल के रूप में डिजाइन कर लें, चाहे वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों को डिजाइन कर लें, तो हम वर्टिकल वाले को डिजाइन करेंगे क्योंकि ये आसान पड़ता है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे 8 mm डाया की, अब की बार 4 लेग का यूज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है। अब ये एज्यूम वाला सोच रहा होगी आएगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि 4 लेग लेना है कि 2 लेग लेना है, तो ये क्वेश्चन लगाते लगाते एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से एस बी निकाल लो, 4 इंटू π/4, ये देखो एस बी पता चल गया। ठीक है, अब स्पेसिंग निकाल लो, स्पेसिंग निकालने का हमने फार्मूला बताया था आपको, एफ वाई एस बी इंटू डी डिवाइड बाई वी यू एस, यहाँ पे डी रखना है फार्मूले पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को क्योंकि हम सेकंड स्टेप की डिज़ाइन कर रहे हैं, यही थोड़ा सा फार्मूले में डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। एस बी निकालने के 2 फार्मूले हमने बताया था, जिसमें से एक जगह डी आता है और एक जगह क्या आता है, एस बी आता है, वहाँ पे डी नहीं आता। ठीक, वहाँ पे डी नहीं आता। तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो सारी वैल्यू रख दोगे तो 0.87 एफ वाई रख दो, 250 वो 415 है क्या, यहाँ पे 415 है, ध्यान से। ठीक है, तो ये 201 हमने निकाला अभी, डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। ठीक, इसकी वैल्यू ये बचा हुआ जो भी आपने निकाला था, ये निकाला 287.50। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 173.87 mm। ठीक, स्पेसिंग अब आपको पता है इतना स्पेसिंग रखेंगे, लास्ट में हो सकेगा तो आपको फिगर बना देना है, इस तरह से फिगर बना के इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना। हमने ऊपर भी रेनफोर्समेंट इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये न्यूट्रल एक्सेस क्रॉस सेक्शन दिखा देना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे स्ट्रप्स है, ये वर्टिकल स्ट्रप्स है, इस तरह से दिखा दोगे तो क्या है, एग्जामिनर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपने सही कैलकुलेशन किया। तो ये जो पार्ट वाला 4 है इसको आप अपने से कैलकुलेट कर लेना, पार्ट 3। ठीक है, अब की बार 600 रखना है और कंडीशन चेक करना है, कहीं ये रीडिज़ाइन का सेक्शन तो नहीं आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिज़ाइन आ जाएगा। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आया होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है सीयर में, बाकी सीयर में कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम थोड़ा सा और बॉन्ड स्ट्रेंथ और जो जो छोटी छोटी 2-2 नंबर की चीज़ें पूछी जाने वाली उसको बता देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में उसका डिस्कशन कर देंगे। अच्छा लगा वो वीडियो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि क्या है मैं फैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, इधर उधर घुमाने वाला काम बिल्कुल नहीं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।